हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी के लिए। मैं मोहित कुमार आप सभी का यूनिक एकेडमी ऑफ मैथ सॉल्यूशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, 91+ करंट पब्लिकेशन की बुक का सॉल्यूशन हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें हम 2 टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारा तीसरे टॉपिक की तीसरी वीडियो है। इसमें एक वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसमें 20 क्वेश्चन किए थे। उसके बाद हमने 30 क्वेश्चन दूसरी वीडियो में, इससे लास्ट वाले में अब आज हम 30 क्वेश्चन करेंगे और ये टाइप इसमें कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई, और प्लीज़ थोड़े बने रहें और जुड़े रहें हमसे, चीज़ों को समझते जाएं। बहुत चीज़ें कॉन्सेप्ट के साथ सारी चीज़ों को पढ़ाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। और अब मैं आज से या फिर अगले 1-2 दिन में आपको जो SD यादव का जो मैथ है उसका हम सॉल्यूशन भी और आप लोगों तक इसके साथ साथ हम पहुंचेंगे, क्योंकि ये थोड़ा, अगर जो स्टूडेंट थोड़े अच्छे लेवल की तैयारी अगर कोई कर रहा है तो वो इससे यहाँ से पढ़ ले, और जो थोड़े जिसका बेसिक क्लियर नहीं है, जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, वो वहाँ से पढ़ ले। ठीक है, चैनल हमारे यही रहेगा, इसी चैनल पर आएंगी वीडियोज़, लेकिन वहाँ पर हम टाइटल में दे देंगे कि कौन सी ये बुक कौन सी है और ये बुक कौन सी है, तो वहाँ पे आप पढ़ के उसको देख सकते हो। ठीक है, तो जुड़े रहें। मेरा उद्देश्य सिर्फ मैथ है, और मैथ को मैं, अगर यहाँ से जिस किसी ने भी पढ़ा है मैथ, तो मैं विश्वास दिला सकता हूँ मैथ में एक सिंगल नंबर नहीं घटेगा, ये मेरा विश्वास है भाई। लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा और चीज़ों को समझना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन ये सारी चीज़ें आप लोग मेरी को समझ गए और मेरी भाषा आपने पकड़ ली, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी चीज़ आपसे छूट पाएगी। ठीक है, क्योंकि मैं उस स्तर से और उस कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों को क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही यूनिक है, बहुत ही यूनिक है। आप देख समझना इस बात को, सारी वीडियोज़ एक एक करके देखना, तब तुम्हें खुद पता चल जाएगा हाँ बंदे ने कितना एफर्ट दिया है। ठीक है भाई, ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सवाल क्या कह रहा है? सवाल ये कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 20,184 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण अंक बनता है। इस तरीके का कोई भी सवाल है, ध्यान रखना है फैक्टर करने, लेकिन फैक्टर करने का एक तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूं और उस तरीके को आपको समझना है। हमेशा ध्यान रखना है कि जब कभी भी इस तरीके का आपको सवाल दिया जाए, आपको ऐसी संख्या सोचनी जो कि एक पूर्ण वर्ग हो, उसी संख्या से हमें डिवाइड करना है। जैसे कि मुझे पता चल रहा है कि 84 है लास्ट में, और ये 4 से विभाजित हो रही है, जो कि 2 का एक पूर्ण वर्ग है, तो 4 से किया इसको 5 बार 0, यहां हो गए 16, 4 चौके 16, यहां 24, 6 चौके 24। ठीक है, अब इसको ये 3 से भी हो रही है संख्या, 3 से ये किया 16 3 48, फिर कितने बचेंगे 2, यहां हो जाएंगे 24, 8 3 24, फिर यहां 3 दूनी, अब यहां पे फिर 2 से हम करेंगे 8 4 और 1। बात को बहुत ध्यान से, यहां पे खत्म हो गई कहानी। अब देखो, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या मिल गई और ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या। किसका है? 841 किसका वर्ग होता है? 29 का वर्ग होता है। बात क्लियर हो पाई या नहीं? तो 841 एक पूर्ण वर्ग संख्या मिल गई मुझे। अब बची क्या है, क्या क्या मेरे पास? अगर यहाँ एक 3 और होता और एक यहाँ पे 2 और होता, तो ये संख्या है एकदम कंप्लीटली स्क्वायर बन जाती। तो क्या बचा मुझे? 3 गुणा 2 इज इक्वल टू, अगर मैंने इस संख्या में 6 का डिवाइड कर दिया तो ये संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। बात आपकी समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूं। अगला सवाल क्या कह रहा है? ये चीजें मैं जो समझा रहा हूं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। सवालों के जो सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में जो सवाल पूछे गए होंगे, वो सवालों के सभी सवालों के उत्तर इस तरीके से आ जाएंगे, ये गारंटी है। और हम करेंगे भी, ऐसा नहीं है मैं इसमें छोड़ दूंगा। ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ना है मुझे, चाहे वो किसी लेवल का हो, चाहे वो किस तरीके का भी हो। ठीक है भाई, अगला सवाल, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे इतने में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए? अब देखिए 326 दे रखा है और इसमें से क्या घटाने पर वो पर संख्या में पूर्ण वर्ग बनानी है। ठीक है, तो अब देखो तो अब यहां पे तुम्हें पता है कि यहां पे 326 है, तो 18 का कितना वर्ग होता है? 324। तो क्या घटा देंगे इसमें से? घटा देंगे भाई 0.123 326 है, तो इसमें से ये 2 हटाने पर मुझे प्राप्त हो जाएगा 24। तो कौन सा नंबर घटाया है मैंने? 0.502, मतलब कि ऑप्शन नंबर 20 सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो ये बात आपकी समझ में आ रही होगी भाई। तो ये चीजें आपको लिखनी नहीं है पेपर में, ये चीज आपको दिमाग में सॉल्व आउट करनी है और देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ये किसका वर्ग है। मैंने आपको इसीलिए बोल दिया है कि 2 से लेके
30 तक वर्ग, 2 से लेके 30 तक पहाड़े और 2 से लेके 20 तक घन, ये ऐसे रट जाने चाहिए आपको, तब चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएंगी भाई मेरे। सवाल को ध्यान से समझेंगे। जैसे वहां पे दे रखा है आपको 16a² माइनस का 12a, ये एक पूर्ण वर्ग है, इसमें क्या जोड़ना चाहिए। अब मेरी बात को ध्यान से समझें, ऑप्शन पे जाएंगे हम सवाल पे सीधे। तो ऑप्शन में एक में दे रखा है 9/4 और चौथे वाले ऑप्शन में दे रखा है आपको 16। बहुत ध्यान से समझेंगे, ये दोनों ही कंप्लीट स्क्वायर हैं, ये भी एक कंप्लीट स्क्वायर है। तो अगर आप बोलोगे ये आ रहा है सवाल में, अगर ये आ रहा है इसके साथ, तो देखिए 16 का मतलब मैं लिखूंगा 4a का स्क्वायर, अगर ये लिखा है आपने तो प्लस 4 का स्क्वायर, 16 का मतलब यही हो गया, -2 इंटू ये कितना हो गया 4a इंटू 4। तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 दूनी 32, ये तो गलत हो गया यहाँ पे, तो ये तो आएगा नहीं भाई, ये नहीं आ सकता यहाँ पे। अगर मैंने इसको लिख के देखा तो इसको लिखूंगा 3/2, तो क्या होगा a² प्लस b² प्लस 2ab का मतलब हो गया 3/2। इससे ये कैंसिल हुआ तो 4 तिया 12, तो आपको पता चल गया होगा क्या जोड़ा है मैंने, 9/2 इस सवाल में जोड़ा है, तब इस सवाल का उत्तर मुझे मिला है। तो ध्यान रखेंगे जो भी नंबर आपको जोड़ना है वो एक कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए जब इस तरीके के क्वेश्चन कोई भी पूछा जाए तो, और ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। मैंने आपको प्रूफ करके भी बता दी ये चार सारी चीजें। अगला सवाल क्या करे, किस धन पूर्णांक तथा उसके वर्ग का योग 2450 धन पूर्णांक है। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे, इस बात को बहुत ध्यान से। कोई संख्या है a², कोई संख्या है a, उसका योग और उसका योग, उसी संख्या का योग कितना है 2450 है, तो वो संख्या पूछ रहा है। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश अगर मैं आपको बोलूं करें तो देखो, अगर मैंने ऑप्शन के हिसाब से करेंगे इस सवाल को हम, ऑप्शन के हिसाब से अगर आपने इसको 45 लिखा तो 45 का वर्ग अगर मैंने करता हूं तो 45 मेरा, मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि 50, जो भी मैंने कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिए हैं एक बार, मैं विश्वास दिला सकता हूं कि उससे बार चीजें नहीं पूछी जाएंगी पेपर में, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि सारी चीजें कहां कहां तक लेवल बन सकता है पेपर का, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी है। तो आप देखिए यहाँ पे 45 है, 45 मैंने कॉन्सेप्ट बताया, 50 से कितना कम है, आप बोलोगे भाई 5 कम है, 5 का वर्ग कर दिया आपने 25, ठीक है। अब 5 का वर्ग कर दिया आपने 25, अब ये 50 से कितना कम, 50 से कितना कम है, मतलब कि किसका वर्ग क्या 5 का, तो 25 में से 5 घटा दो हमेशा, तो कितने बनेंगे 20। अगर मैं इसमें 45 जोड़ूंगा तो ये तो कभी नहीं बनेगा 2400 के रिगार्डिंग, बात गलत हो गई। अगर मैंने इसमें ऐसे ही 50 को टच 48 को किया, 48 का मतलब हो गया, अब यहां पे 48 का भी मैं कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं। यहां आपको दिखाई दे रहा है 0, और 0 कब बन सकता है, या तो 0 इंटू 0, 0 प्लस 0 किया हो तब 0 मिलेगा, या फिर 5 प्लस 5 किया हो तब 0 मिलेगा, या फिर 9 प्लस 1 किया हो तब 0 मिलेगा। बात क्लियर हो पा रही है नहीं, हाँ या ना। तो देखिए मेरी बात को ध्यान से समझेंगे इस बात को। जैसे अगर मैंने 48 लिया, 48 में यूनिट डिजिट क्या आएगा 4 आएगा, और मैं उसको 8 उसमें जोड़ूंगा तो यूनिट डिजिट में क्या बनेगा 2 बनेगा, जबकि यहां कितना है, ये तो गलत हो गया भाई, 48 तो हो नहीं सकता। बात समझ में आ रही है नहीं, हाँ या ना। अगर मैंने यहाँ पे 49 को टच किया, बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात को, अगर आपने इसके फैक्टर किए ना बहुत देर हो जाएगी उसके हिसाब से भी। अगर मैंने 49 को लिया, 49 50 से कितना कम है 1 कम है, तो उसको लिखूंगा मैं 0 1, ठीक है। किसका वर्ग किया है, आपने वर्ग किया 1 का, तो 25 में से 1 घटाना मतलब कि कितने 24, और उसमें 1 की वैल्यू हमने कितनी मानी है 49, 49 और 1 कितने हो गए 24 50, 24 50 इस सवाल का उत्तर हो गया। अब मेरी एक बात को ध्यान से समझेंगे, इस तरीके से आपको ऑप्शन चेक करने, बाई ऑप्शन इस सवाल को हम करेंगे, क्योंकि अगर आपने इसको यहां लाएंगे फिर इसके फैक्टर करेंगे, 24 गुणा 25 करेंगे तभी इसके फैक्टर कितने, क्या है, हाँ यहां पर सॉरी, हाँ 49 है, क्योंकि 49 का वर्क किया तो 49 इसमें जुड़ेगा तो यहां पे हो जाएगा 50, ठीक है। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी भाई मेरे। तो ये चीजें अगर आप इसके फैक्टर करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो क्लियर है हाँ या ना, ठीक है। अगला, हाँ भैया सवाल आपने देख लिया होगा, स्क्रीन पे आ रहा है।
क्या कह रहा है सवाल, 16, 20 और भाई 24 का हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे एलसीएम, ठीक है। जब 20, 24 और 16 का एलसीएम निकालूंगा मैं, जब भी यहाँ पे हम सवाल को कर सकते हैं। तो देखिए इसके फैक्टर किया तो 8 गुणा 3 होंगे 24, और इसके फैक्टर करूंगा तो 2 गुणा 8 होंगे, मतलब कि 8 तो यहाँ पे मिल गया होगा, लेकिन एक 2 नहीं मिला होगा। बात क्लियर, एक 2 नहीं मिला होगा, ठीक है। अब यहां से इसमें 4 तो मिल गया होगा, लेकिन 5 नहीं मिला होगा। बात क्लियर हो पाई या नहीं, हाँ या ना। अब देखो इसको मैं कर सकता हूं, इसको कैसे करूंगा, 8 गुणा 3 खोल लो इसको, और 2 गुणा 5, ठीक है। तो 8 दूनी 16, तो इसने कंप्लीट स्क्वायर बना दिया है। बात समझ में आ रही है, 8 दूनी 16, तो इसने कंप्लीट स्क्वायर बना दिया 4 का। अब बचा कितना है हमारे पास, 3 और 5 बचा है, मतलब कि 15 और होता है यहाँ पे, तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाता। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन रहा होगा आपका 240, क्योंकि 5 दूनी 10 में 1 0 जोड़ेंगे तो 240। अब यहाँ पे इसके फैक्टर करने मुझे पता चला कि यहाँ पे 15 नहीं आया होगा, तो 15 का गुणा और करो, 15 चौके 60 की 0, और 15 दूनी 30 और 6 36, मतलब कि 36 सवाल का उत्तर हो गया। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूं, ठीक है। क्लियर, हाँ या ना, क्लियर है भाई। और कोई तरीका नहीं, बाई ऑप्शन भी थोड़ा सा कर सकते हैं, लेकिन पूरा सवाल का फिर भी उत्तर नहीं आएगा। जैसे इसमें 1600 दे रखा है, 1600 मतलब कि 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये उत्तर नहीं हो सकता है। जैसे 6400 दे रहा है, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि 24 जो संख्या है वो 3 से डिवाइड हो रही है हमारी कंप्लीटली, ठीक है, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है। तो बाकी के जो है वो दोनों डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम दो और सोच सकते हैं, वो है 3600, वो है 14000। तो वहां पे हम देख सकते हैं दो तो हमें जो नंबर मिल रहे हैं वो तो डिवाइड हो नहीं रहे 3 से, ठीक है। छोटा ही नंबर ले लीजिए आप, उसी से हिसाब से हमें पता चल जाएगा। तो हमें 3600 दे रखा है, 3600 सभी संख्याओं के डिवाइड हो, 4 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 8 से भी हो रहा है। बात क्लियर, तो वो वहां पे ही उस सवाल का उत्तर है। 14 एक बड़ी संख्या होगी, उसका मतलब समझ लीजिए आप 3 गुना होगा, तो उससे बीच में तो बहुत सारी संख्याएं, 3 संख्याएं पड़ी होंगी नहीं, तो छोटी संख्या पूछ रहा है, तो छोटी संख्या ही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बात क्लियर हो पाई हुई उम्मीद करता हूं। अगला सवाल क्या कह रहा है, 3 क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है भैया, 365 है, तदनुसार उन संख्याओं का योग कितना होगा। मेरी बात को ध्यान से समझ, 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग है 365, तदनुसार उन संख्याओं का योग कितना होगा, x, x प्लस 1, x प्लस 2, ये धनात्मक संख्याएं, इनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग है 365, ठीक है भाई। ये किया, बहुत ध्यान से, इसको इतना फास्ट करना है आपको, जितना हो सके उतना फास्ट करना है भाई मेरे। यहां पे 4 बराबर का 365, ये मैंने यहां लिख दिया है, ये 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 दूनी 4 हो गए, ठीक है। तो अब देखिए x x x मतलब कि 3x हो गया, 3x स्क्वायर मतलब का, ये 2 और 4 कितने हो गए भाई, माइनस का 6 प्लस का 6x, 1 और 4 5, और ये इधर आएगा तो ये मुझे मिलेगा, मतलब कि अब देखो यहाँ पे हम सवाल को ऑप्शन से भी कर देंगे, ये यहाँ आया तो 5 होगा प्लस का, तो ये इधर लेके जाऊंगा मैं तो घट जाएगा, मतलब कि कितने होंगे 360 बचेंगे, उधर 5 घटेगा, तो ये जुड़ने के बाद 5 हो गए। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और 365 में से 5 जाएंगे 360 बचेंगे। अब भी यहां से 3 कॉमन लेके उसको उड़ा दीजिए, 3 कॉमन यहां से आ गया, प्लस में 3 से ये कटेगा भाई मेरे 12 बार, 120 बार। अब देखो यहां से हम बाई ऑप्शन भी इस सवाल को कर सकते हैं, क्या कह रहा है उसमें, संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो करना पड़ेगा फैक्टर में, इधर इसको लेके आऊंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 120 बराबर 0। तो इसके ऐसे फैक्टर करने के जोड़ने पर हमें 2 मिलना चाहिए, गुणा करने पर 120, तो ये फैक्टर होंगे भाई मेरे 12x माइनस का 10x 0। अब यहां से मैंने x कॉमन ले लिया, x कॉमन लिया तो यहां बनेगा x, अब यहां से तुम्हें पता चल गया होगा, मेरी बात को ध्यान से समझेंगे, यहां से तुम्हें पता चल गया होगा, क्योंकि जब इसके साथ में कितना आएगा नंबर, इसके साथ में आप आएगा प्लस का x प्लस का 12 बराबर 0 लिखूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये जो नंबर आएगा ये माइनस का आएगा, तो इसके बराबर मतलब x की माइनस का 10 बनेगा एक तो यहां से,
और x प्लस का 12 बनेगा, बराबर में 0 आएगी। ठीक है, ये चीज आपको नेक्स्ट स्टेप में पता, ये चीज यहां भी पता चल जानी चाहिए, यहां भी फाइंड कर लेनी चाहिए। अगर यहां से आपने फाइंड कर लिया तो बहुत आसान हो जाएगा। यहां से आपने कर लिया इसको कि मतलब 12 और 10 इसके फैक्टर होंगे, क्या 12 और 10 होंगे, तो 12 प्लस का आएगा जो x के साथ जुड़ेगा, और ये माइनस का आएगा मतलब कि x के साथ घटेगा। तो x की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, x बराबर आएगा यहां से 10। बात क्लियर है? तो x, बाकी और कोई तरीका नहीं, और कोई कॉन्सेप्ट लगा नहीं सकते, बाकी चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये करने के बाद आप यहां से सीधा कॉन्सेप्ट लगा दीजिए कि इसके फैक्टर करो ऐसे कि जिसका अंतर जोड़ने पर तो मुझे मिलना चाहिए 2 और गुणा करने पर मिलना चाहिए मुझे 120। तो x बराबर मुझे पता चल गया इतना है। तो x हमने संख्या कौन सी मानी थी, x प्लस 1 और x प्लस का 2। तो इनका ही पूछ रहा है 10 प्लस 11 प्लस 12, ये कितने होंगे भैया 33, और यही सवाल का उत्तर है। ठीक है भाई, बाकी और कोई तरीका नहीं। यहां से आप यहां इस बात को सोच सकते हो कि यहां पर कितना आसान चीजों को समझा जा सकता है। ठीक है भाई, और कोई तरीका नहीं है। जैसे सवाल बोलता जाए वैसे वैसे सवालों को करते जाओ। जब आप इस तरीके के यहाँ, अब मैं जब देखिए आप मेरी बात को ध्यान से समझेंगे, मैं इस लेवल की किताब को पढ़ा रहा हूं तो इस तरीके से चीजों को समझा रहा हूं। जब मैं उस लेवल की किताब को पढ़ाऊंगा जो SD यादव है, मुझे पता है कि कौन, अगर इस वीडियो को जो व्यक्ति देख रहा होगा उसका मतलब ये है कि उसका स्टैंडर्ड लेवल इतना ऊपर होगा। ठीक है, तो मैं इन चीजों में बहुत ज्यादा समय नहीं इसलिए नहीं लेता। ठीक है, और जब मैं उस लेवल की किताब को पढ़ाऊंगा SD यादव को, जो बेसिक चीजें हैं, तो उनमें देखने में कितना कितना बिल्कुल बिल्कुल डीपली लेके जाऊंगा चीजों को, एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप खोल के बताऊंगा। ठीक है, जब इसको देख रहा होगा वो व्यक्ति, इसको जो समझ रहा होगा, उसका मतलब ये है कि वो CGL और CHSL वगैरह की तैयारी कर रहा होगा। ठीक है, तो और जो उस बुक को और उस वीडियो को जो देख रहा होगा उसका मतलब ये है कि वो एक कांस्टेबल लाइन की तैयारी कर रहा होगा। ठीक है, तो हर पेपर का स्टैंड अपने अपने हिसाब से इस तरह से आता है, तो ये चीज आपको समझनी है और उसी हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है भाई, अगला सवाल क्या गया, सवाल पे आते हैं। धन पूर्णांकों के युग्मों की संख्या जिनके वर्गों का अंतर 45 है। मेरी ये इस बात को मैं प्रूव करके बताऊंगा, इस बात को मैं प्रूव करके बताऊंगा कि चीजें कैसे मतलब कह रहा है ये। ठीक है, ध्यान से, ऐसी कितनी संख्या है जिनके वर्गों का अंतर मतलब कि x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर बराबर यहां पे दे रखा है आपको 45। अब ये बात कहीं भी और किसी भी इस किताब में भी नहीं कही गई है कि ये ऐसे जो चीजें आई हैं, हमारी जो संख्या यहां पे दिखा रहा है 3 के, इनके जो युग्म बनेंगे वो 3 ऐसी संख्या होंगी, वो कैसे आई मैं इनको प्रूफ आउट करूंगा। ठीक है, बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात को। देखो, इसका मतलब हो गया a प्लस एक्स प्लस का y और x माइनस का y बराबर का 45। बात क्लियर हो पा रही नहीं? हाँ है ना? तो अब देखो मेरी बात को ध्यान, अगर मैं इसके फैक्टर करूंगा तो इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। एक तो होगा 5 गुणा 9, चलो इसको यहां पहले लिख लीजिए बड़ी संख्या, क्योंकि वहां पे बड़ा पहले लिखा है मैं, तभी थोड़ी सी चीजें क्लियर हो पाएंगी, क्योंकि 3 गुणा 2 इक्वल टू 6 और 2 गुणा 3 इक्वल टू 6, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और 15 गुणा 3 और 45 गुणा 1, तो मुझे पता चल गया कि इसके कितने युग्म होंगे, 3 युग्म होंगे। अब एक बात मुझे बताओ, क्या इसका वर्ग करूं और इसका वर्ग करूं तो ये इनका अंतर 45 आएगा? नहीं आएगा। इनका वर्ग करूं तो क्या इनका अंतर, यह संख्या ही नहीं है, ये संख्या ही नहीं है, संख्या तो ये है, मतलब कि x की वैल्यू कुछ, x माइनस वाई की वैल्यू कुछ और है और x प्लस वाई की वैल्यू कुछ और है। मतलब कि ये है, ये तो पता है कौन सी संख्या है, ये इसके बराबर की संख्या है और ये इसके बराबर की संख्या है, और ये इसके बराबर की संख्या है और ये इसके बराबर की, मतलब ये जो बड़ी संख्या है वो इसके बराबर की है, जो छोटी संख्या है वो इसके बराबर की है। अब इनसे हमें पता चलेगा, और इनका जो हम वर्गों का अंतर करेंगे वो 45 होगा डेफिनेटली। कैसे करेंगे मेरी बात को एक मैं सॉल्व करके बता रहा हूं आपको, बाकी आप तीनों को कर लेना, 101% आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो, अगर मैंने लिया x प्लस वाई के बराबर, मैंने मान लिया 45, 9 x प्लस वाई के बराबर मैंने मान लिया 9, और x इंटू वाई के बराबर मैंने मान लिया, x माइनस वाई के बराबर मैंने मान लिया 5। बात के लिए तो ये हमने पहले नंबर सिस्टम जब क्लियर किया था पहली वीडियोस में, तो हमने आपको बता दिया था कि इन दोनों को जोड़ के 2 का डिवाइड करना है तो बड़ी वाली संख्या निकल के आएगी। अगर इन दोनों का मैं जोड़ूंगा बाबू मेरे, तो ये होगा 14,
और 14 में 2 का डिवाइड करूं। ये चीज आपको लिखने की या पेपर में कॉपी पेन की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। इन चीजों को करने के लिए ध्यान रखेंगे इस बात का। जब मैं लिख के आप लोगों को समझा रहा हूं, बोल रहा हूं, तो ये सारी चीजें मैं एज ए टीचर कर रहा हूं, ठीक है। और जब एज ए स्टूडेंट आप इन चीजों को सोचेंगे तो बहुत आसान हो जाएंगे। तो ये 7 हो गया। अब 7 ये बड़ी संख्या निकल के आई, मतलब कि x की वैल्यू निकल के आई है ये। तो y की वैल्यू यहां से कितनी होगी? 9 में से 7 गए तो 2 बचेंगे। अब देखो इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो ये होगा 49। बहुत ध्यान से, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं और जब इनको घटाता हूं तो ये बनेगा 4। तो 45, 49 में से 4 गए तो कितने बचेंगे? 45। तो इनके वर्गों का अंतर कितना है? 45। तो 101% ये कहीं भी नहीं ये चीज दी हुई है, मैंने बहुत चीजों को देख लिया है। तो लेकिन ये चीज आई कहां से, बन कैसे रही है? यहां पर यहां तक दिया हुआ है आपकी किताब में, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि ये बात सही है ये गलत है? तो 101% ये ऐसी संख्याएं होंगी जिनके युग्मों का अंतर, उनके वर्गों के युग्मों का अंतर बनेगा 45। बात की आप इनको भी रख के देख लें। a प्लस बी बराबर 45 15 मानना, a माइनस बी बराबर 3 मानना, और एक बार इसको 45 मानना, एक बार इसको 1 मानना। तो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी कि हाँ बात ये सही है, ठीक है भाई। बाकी मैंने आपको बता दिया जैसे आपके दे रखा है उस हिसाब से। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, मेरे ध्यान से समझेंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो कि एक पूर्ण वर्ग हो? मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की अगर आप कोशिश करें, 4 अंकों की बड़ी संख्या है जो कि एक पूर्ण वर्ग हो, ऐसी संख्या कौन सी है? बहुत ध्यान से देखिए, एक मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की आप कोशिश करें। जैसे कि यहां पे हम निकालेंगे नहीं, अगर मैंने 100 का स्क्वायर किया, क्या 100 का स्क्वायर किया तो मुझे मिलेगा 10,000। अब यहां पे एक बात को ध्यान से, 4 अंकों की बड़ी संख्या पूछ रहा है, 4 अंकों की बड़ी संख्या पूछ रहा है। अगर मैंने इसमें से जब मैंने 100 का वर्ग किया है तो 10,000 मिला, मतलब कि 5 अंकों की छोटी संख्या मिली है। अगर मैंने इसमें से 1 घटा दिया तो मुझे मिलेगी 4 अंकों की बड़ी संख्या। मेरी बात को ध्यान से समझ लेंगे आप। तो कहने का अर्थ मेरा यह हो गया मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे भाई, कि ये जो वर्ग बनेगा ये 100 से छोटा बनेगा। 100 में 100% गारंटी है नहीं। अब जब एक बात समझिए, अब जब 100 में कोई भी एक नंबर अगर छोटा कर दिया तो भी इस सवाल का हम उत्तर कर पा रहे होंगे। तो आपको पता है कि ये 100 से छोटा बनेगा क्योंकि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये चीज आपके दिमाग में ऐसे बिजली की तरह चलनी चाहिए भाई। ध्यान से समझेंगे इस बात को। जब आपको पता है कि 100 का अगर मैंने स्क्वायर कर रहा हूंगा तो मुझे वहां 10,000 मिलेगा, मतलब कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिल रही होगी, ठीक है। और जब मैंने इसमें से 1 घटा दिया तो मुझे पता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी। मतलब यह हो गया कि जो वर्ग हो रहा होगा उस संख्या का वो 100 से क्या होगी? कम होगी। और कितनी कम होगी? मात्र 1 कम होगी, क्योंकि उसने बोला बड़ी, सबसे बड़ी होनी चाहिए। उससे बाद में कोई भी संख्या ऐसी नहीं हो जिसका वर्ग हम करें वो 4 अंकों की बड़ी संख्या बन जाए। तो आपको पता चलेगा हो कि हमें 99 का वर्ग करना है, और 99 100 से कितना कम है? 1 कम है, तो 0 1, और 99 से 1 घटाए तो कितने हो गए? 98। तो बात खत्म। 98 0 1 इस सवाल का उत्तर। आपको यहां पे इस तरीके से जो कुछ चीजें होती हैं जिनको हम इस तरीके बिना नहीं कर सकते, लेकिन जब हमें कुछ चीजों को पता है तो हम इस तरीके का यूज नहीं करेंगे। जो मैंने आपको चीजें समझाई ये आपको पता होनी चाहिए, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। बाकी आप इस कॉन्सेप्ट से करेंगे, ऑलरेडी मैंने कई सवाल इस पे करा दिए तो आप उससे कर सकते हो। बाकी मैंने ये बता दिया कॉन्सेप्ट। क्लियर हो पाया? नहीं? हाँ है ना? ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेंगी भाई, ढूंढ लेना कहीं भी। अगला सवाल, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर है भाई 3, यदि उनके वर्गों का योग है 669 हो तो उन संख्याओं का योग कितना होगा? मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। दो संख्याओं का अंतर मतलब कि a माइनस बी इज इक्वल टू 3 और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, वर्गों का योग है यहां पे। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 369। तो क्या पूछ रहा है? तो पूछ रहा है उन संख्याओं का योग कितना होगा। तो पूछ रहा है a प्लस बी इज इक्वल टू कितना। मेरी एक बात को बहुत ध्यान से समझने की अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं मेरे लाल, मेरे भाई, मेरे दोस्त, तो आप एक चीज पाओगे कि यहां मुझे दे रखा है a माइनस बी, तो मैंने इसका दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर करूंगा दोनों तरफ, यहां पे
तो मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी और वहां से मुझे a माइनस बी मिलेगा और a इंटू बी मिलेगा और a इंटू बी मिलेगा, तभी हम इस सवाल को कर सकते हैं। बाय द वे अगली चीज, इसको अगर मैंने खोला तो ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab इज इक्वल टू, ये हो गया 9। बात क्लियर हो पा रही नहीं? हाँ ना। ये कितना है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है? 369 है। अगर मैंने 369 यहां लिखा है और 9 यहां है, ये माइनस का है तो इधर जाने पर ये प्लस का होगा और ये प्लस का है तो इधर जाने पर ये माइनस। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ये मैं फिर भी कह रहा हूं आपको, यूज बहुत कम करना है पेंसिल का, कॉपी का। जो चीज आप जितनी दिमाग में इमेजिनेशन कर लेंगे उतनी आपके लिए आसान हुई। अब आपको पता है कि 369 में से अगर मैं 9 घटाऊंगा तो 360 ही बचेगा और बराबर में 2ab, इससे इसको काटूंगा तो 18 दूनी 36 मतलब कि 180। जो ab की वैल्यू, मुझे ab की जो वैल्यू निकल के आई है वो मेरे लिए निकल के आई है 180। अब देखो मेरी बात का खेल क्या है। अब मुझे पता है कि एक फॉर्मेट होती है मेरे भाई, ए स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab। ये कैसे होती है मैं इस बात को भी खोल के समझा देता हूं आपको एक बार, कि ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं पहली वीडियो में। a माइनस बी को अगर मैं खोलूंगा, अभी किया है हमने 2ab प्लस 4ab, ठीक है। तो माइनस के 2 है, प्लस के 4 है, मतलब कि प्लस के 2 बचेंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। अगर ये बचा है तो ये किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा या नहीं होगा? तो आपको पता चल गया होगा। अब देखियो, ये इसका मतलब कितना है? इसका मतलब है भाई, इसका मतलब है 3 और 3 का स्क्वायर करूंगा तो ये होगा 9 प्लस, अब देखो ये है 180 और 180 का मतलब हो गया, गुणा करूंगा 4 से तो 18 चौके 72, मतलब कि 720, और 720 को मैं 9 जोड़ूंगा तो ये बनेगा 729, और 729 किसका वर्ग होता है? 27 का। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई यहां से? 27, और यही सवाल का उत्तर है। बात क्लियर हो पा रही होगी? हाँ है ना। अब एक तरीका और मैं आपको बता रहा हूं, ये तरीका अगर आपको लॉन्ग लग रहा है तो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की आप लोग कोशिश करेंगे मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार। इसको मैं हटा दूं, इसको मैं हटा देता हूं। बाय ऑप्शन इस बात को कैसे सोचेंगे मेरी बात को, ये कॉन्सेप्ट आपको धीरे धीरे क्लियर हो पा रहे होंगे। हर चीज आपको आनी चाहिए भाई, ऐसा नहीं है कि चीजों को हमने हवा में पढ़ा है, हवा में हमें नहीं पढ़ना है, चीजों को बहुत डिटेल में पढ़ना है। मैं फिर भी कह रहा हूं, मुझे कितना भी समय लग जाए मैं अपनी मस्ती से काम करूंगा भाई। मुझे समझाना है, आपको सिखाना है, बस मेरा उद्देश्य चीजों को खत्म करना उद्देश्य नहीं है। खत्म करता तो एक एक वीडियो में 50-50 सवाल दे के आपको लूट काट देता, वर्ड नहीं, 30 सवाल है तो 30 है, फिक्स है ये, ठीक है। अगला मतलब इस बात को ही समझेंगे। अब एक बात को समझिए मेरी को, कि a माइनस बी की वैल्यू हमें गिवन है और a प्लस बी की वैल्यू हमें पूछ रहा है, यही से सवाल का उत्तर आ जाएगा। और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हमें दे रखा है 369। बहुत ध्यान से समझेंगे मेरी बात को। अब एक बात बताओ मुझे, कि जो हमें वैल्यू दे रखी है ऑप्शन में, वो a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है, a प्लस बी की वैल्यू ही दे रखी है। अब देखो मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। अगर मैंने ऑप्शन नंबर पहला वाला टच किया, क्या 81, अब एक बात बताओ, अगर मैंने 81 टच किया यहां पे, तो a प्लस बी बराबर आप मान रहे हो कि 81 ही होगा। तो 81 में मैं जब कंडीशन वो आपको पता चल गया, a माइनस बी और a प्लस बी बन गया, तो इन दोनों को जोड़ के 2 का डिवाइड करना है। बात क्लियर हो पा रही नहीं? तो इनको जोड़ूंगा तो ये बनेगा बाबू 84, और 84 में 2 का भाग करूंगा तो ये बनेगा 42। अगर मैंने 42 किया तो 42 का वर्ग तो बहुत हो जाएगा, जबकि इसमें सिंगल 2 नंबर का जोड़ने के बाद इतना मिल रहा है मुझे, तो ये तो कभी, ये चीज आपको पता चल जानी चाहिए। ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए इन चीजों को, कि आपको लिख के ही पता चलेगा ये चीज, ठीक है। जब मैंने आपको लिख के एक एक ऑप्शन चेक करके बता रहा हूं, लेकिन आपको ऑप्शन में एग्जाम में ऐसे चेक नहीं करने, ये चीज आपको पता हो जानी, इमेजिन करनी है कि अगर मैंने 81 माना तो मतलब हो जाएगा वहां 84, और 84 में मैं 2 का डिवाइड करूंगा तो वहां मिलेगा मुझे 82, और 82 का सिंगल अगर वर्क किया तो ये तो बहुत हो जाएगा, जबकि उनका दोनों का योग 369 बन रहा है। बात क्लियर हो पा रही है नहीं? हाँ या ना? तो ये चीज आपको दिमाग में चलनी चाहिए। अगर मैंने ऐसे ही ऑप्शन दूसरा वाला टच किया, 33 लिखा, और 33 लिखा, 33 का और 3 जोड़ा, 33 में 3 जोड़ा तो वहां 36 हो गए, और 36 का वर्ग कितना होगा? 36 का अब वर्ग बोलोगे भाई, सॉरी 36 हो गया, 36 में 2 का डिवाइड करूंगा तो 18, और 18 संख्या का
जब मैं स्क्वायर करूंगा तो कितना होगा, 324 होगा। कितना, 324। तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि अभी एक और नंबर हमें जोड़ना है। बात क्लियर? तो ये भी नहीं होगा। बात क्लियर हो पाए? अगर मैंने यहां पे 27 लिया, 27 लिया तो 27 अगर मैंने यहां लिया, बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात को मेरी को, 27 अगर मैंने यहां लिया, ऑप्शन रखने के भी भाई तरीके होते हैं, ध्यान रखेंगे। अगर मैंने यहां 27 लिया, बहुत ध्यान से, तो इनका योग कितना हुआ, इनका योग बोलोगे 30, और 30 में 2 का डिवाइड करूंगा तो बोलोगे 15। ठीक है भैया, एक संख्या 15 तो दूसरी संख्या कितनी होगी, दूसरी संख्या होगी भाई मेरे 12। इसका अगर मैं वर्ग करूंगा तो ये बनेगा 225, और इसका 144, तो ये 9, ये 6 और ये 3, तो इनके वर्गों का योग भी कितना आ गया, 369, और इनका अंतर भी कितना है, 3 का है। तो संख्या कौन सी होगी, 27। जब ये बात आपकी समझ में आ गई ना, ये तरीका आपने समझ लिया, तो वो चीज आपको नहीं करनी। बाकी मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। मैंने पहले ही वीडियोस में बोल चुका हूं, मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि आपको भाई इनमें थोड़ी थोड़ी इंक, मतलब जैसे मैं यहां मार कर रख दूं तो इनमें थोड़ी थोड़ी इंक इसके ऊपर ही डाल देनी है, इसके अंदर खोल के, मतलब ये जो नुक्का है ना, इसको खोल के डाल देनी थोड़ी थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, और यहां पर रख देना है, इसको चेंज करते रहेंगे। ठीक है ना? हाँ भाई, अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है और उनका अंतर हमें दे रखा है, ठीक है भैया, तो उन संख्याओं के वर्गों का योग, तो आपको पता है a प्लस बी बराबर 80, a माइनस बी, ये चीज आपको फिर भी नहीं लिखनी है। योग करूंगा तो 100 बनेगा, भाग करूंगा तो 50 बनेगा। एक 50 है तो दूसरी कितनी होगी, दूसरी 30 होगी। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर किया तो ये होगा 2500, और ये होगा 900, और इनका अंतर 1600। बात खत्म। तो ये चीज इतनी फास्ट आनी चाहिए, इतनी फास्ट करनी चाहिए, तो ज्यादा अच्छा होगा। अगला सवाल क्या कह रहा है? हाँ भाई, इस बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। 3.4567 का स्क्वायर है माइनस 3.4533 का स्क्वायर है अपॉन में 0.0034 है का सरलीकरण करने पर प्राप्त होगा। सरलीकरण करने पर प्राप्त होगा। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की अगर आप कोशिश करें तो मेरे भाई ये बात पाओगे आप, 3.456 का स्क्वायर माइनस का 3.45, एक और रह गया यहां पे, नहीं खुल रहा है ना, चिकन है रे, मैं बोलूं या अगर यहाँ में इंक ना होगा ना तो मतलब डब्बी से ले लियो और मैं पेन पड़ी हो 2 रुपये वाली, बातें छेद कर लियो। हाँ तो भाई ध्यान से समझेंगे, ये कह रहा है इसका इतना है और अपॉन में हमें दे रखा है 0.0034। मेरी बात को बहुत गहराई से समझेंगे आप। देखो अगर ये ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर है, सबको दिखाई दे रहा है। जब मैं इनको करूं, देखो यहां पे 45 67 है और यहां 45 33 है, तो अब इसको मैं घटाऊंगा तो 67 में से 33 घटाऊंगा तो 34 बचेगा, मतलब कि ये कट जाएगा। जब a माइनस बी करूंगा मैं, क्या, जब a माइनस का b करूंगा मैं, तब ये दोनों कट जाएंगी। ठीक है, तो a प्लस बी बचा होगा मेरे पास, a प्लस बी बचा होगा, मतलब ये इनको जोड़ने की बात कर रहा हूं। 7 और 3 10 की 0, 3 और 6 9 और 1 10 की 0, 5 और 5 10 और 1 11, 4 और 4 और 1 4 और 4 8, 8 और 1 9, पॉइंट 3 और 3 6, मतलब कि 6.3 और 3 6, 6.898 इस सवाल का उत्तर हो गया। ये बात आपकी समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूं। अगला, अब इस बात को बहुत ध्यान से, 100 से कम किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल जिन संख्याओं के बीच होगा, जिन संख्याओं के बीच होगा। अब मेरी एक बात को ध्यान से समझें, जो 100 संख्याएं तक की जो संख्याएं हैं, उनके जो वर्गमूल होंगे
वो किन किन संख्याओं के बीच में पढ़ सकते हैं, किन किन संख्याओं के बीच में पढ़ सकते हैं, उनके वर्गमूल। ठीक है, मतलब कि हमें उनके वर्ग करके देखने। बात के लिए बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात को थोड़ा सा, कि अगर मैंने मेरे भाई जैसे दो संख्याओं का अगर मैं वर्गमूल निकालता हूं तो वो कितना बनता है, एक संख्या बनता है। दो संख्याएं जैसे मैंने लिखा यहां पे, सबसे बड़ी संख्या मैंने ले ली 81। ठीक है, अगर मैं इसका वर्गमूल करूंगा तो ये बनेगा 9, मतलब कि कितने अंकों की संख्या बनी है, एक अंक की। बात बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात को, गहराई को। तो अगर मैंने 100 भी लिया तो 3 अंक हो गए, हालांकि अगर मैंने इसको किया तो भी कितने अंकों की संख्या बनेगी, 2 अंकों की। तो मुझे यहां से पता चल गया। और एक बात और समझेंगे यहां से, तो ये 10 का हुआ, ये 9 का हुआ। एक बात और समझेंगे कि अगर मैं यहां से -10 का स्क्वायर भी करता हूं तो कितना आएगा भाई मेरे, अब बोलेंगे 100 आएगा। तो कहने का अर्थ मेरा यह हो गया कि ये जो संख्याएं होंगी वो प्लस माइनस में होंगी। ये जो संख्याएं निकल के आएंगी वो प्लस माइनस में आएंगी नहीं, क्योंकि मैंने आपको बोला -1 का स्क्वायर भी 1 होता है और +1 का स्क्वायर भी 1 होता है। तो यहां से आप क्लियर कर पा रहे होंगे कि प्लस माइनस की संख्याएं आएंगी। तो जब 2 अंकों की संख्याएं यहां से पढ़ेंगी तो वो किस में पढ़ेंगी, -10 और +10 के बीच। ये बात आपकी क्लियर हो पाई होगी, उम्मीद करता हूं कि जो अगर मैं इसका भी करूंगा तो भी इससे नीचे रहेगा वर्गमूल, इसका इन संख्याओं के आसपास भी करूंगा तो भी इससे नीचे रहेगा। तो किस किस संख्याओं के बीच में पड़ेंगे भाई मेरे, -10 और +10 के बीच में ये संख्याएं पड़ेंगी। ये बात आपकी समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूं भाई। अगला सवाल, यहां इस बात को देखेंगे, किसी संख्या के वर्ग का 3/5। ऑलरेडी हम करा चुके हैं इस सवाल को, हम पहले भी कर दिया है ये सवाल हमने, जिसका उत्तर शायद 14.5 आ रहा था, पहले हमने कर दिया भाई, इसको नहीं करेंगे हम। ठीक है, ऑलरेडी कर चुके हैं इस सवाल को हम। अगला सवाल देखेंगे 64वां। ये करा है, वह संख्या जिनका वर्ग 75.15 और 60.12 के वर्गों के अंतर के बराबर है। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। ठीक है, इस बात को बहुत ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे भाई मेरे दोस्त। कोई संख्या है जिसका वर्ग इनके वर्ग के अंतर के बराबर है, मतलब कि 75.15 का स्क्वायर -60.12 का स्क्वायर। ठीक दिख रहा है भैया, एकदम मस्त। ठीक है, तो अब इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर के बीच का जो अंतर है वो इस संख्या के वर्ग के बराबर है। बहुत ध्यान से, तो ये a स्क्वायर -b स्क्वायर बन रहा है, तो एक बार जुड़ेगा और एक बार घटेगा, बात खत्म हो जाएगी। तो अगर मैंने बाबू इनको जोड़ा तो ये 60 है, ये 12 पॉइंट में 12 है, ये मतलब सॉरी ये 75 है पॉइंट 12, ये 60 है पॉइंट गड़बड़ दोबारा, ये 75.15 और ये 60.12। पढ़ाते पढ़ाते इतना दिमाग पक जाता है कि अपने अंदर तो चीजें फील कर पा रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन मुंह से निकल जाता है कि वो ध्यान रहता है कि अगला वाला स्टेप है। ठीक है, उसके लिए समझ चाहते हैं, कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम इसको सुधारने की। ठीक है, दोबारा 75.15 और 60.12। ठीक है, अगर मैंने इनको जोड़ा तो ये तो 12 और 15 कितने हो गए, 27, और 60 और 75 कितने होंगे, पॉइंट लगा लीजिए, 5, 7 और 6 13, मतलब कि 135.27 को तो इसको जोड़ने पर आया। अब देखिए गुणा, अब ये बड़ी है तो 15 में से ही आपको 12 घटाने, मतलब कि 0.3 बचेंगे, और 75 में से ही आपको 60 घटाने हैं, मतलब कि 15 बचेंगे। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूं। अब देखो कितना अच्छा खेल खेल दिया इसने, आपको ये बात कंफ्यूज में नहीं होना है कि अब क्या करें, आपको कुछ नहीं, इसमें आपको देखना है कि क्या चीज मिल रही है। मुझे दिखाई दे रहा है कि मैं इसको ये कर सकता हूं, 9 गुणा 15.03 कर सकता हूं इसको। क्यों, देखिए 9 30 27 और 15 9 135, तो पता चल गया मुझे कि इसके अंदर ये संख्याएं होंगी, इसके अंदर ये संख्या और गुणा। बात क्लियर। तो अब देखो ये
गुणा ये, मतलब कि इसका स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर है ही, तो मतलब मुझे क्या हो गया कि x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 गुणा 15.03, और जब मैं इसका गुणा करूंगा तो 3 तिया 9 और 15 तिया 45, मतलब कि x की जो वैल्यू आई है वो 45.09 इस सवाल का उत्तर हो गया। बात क्लियर हो पा रही नहीं? हाँ या ना? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है भाई। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आई होगी। अगला सवाल क्या कह रहे हैं, दो संख्याओं के वर्गों का योग दे रखा है 386। यदि एक संख्या 5 हो तो दूसरी संख्या, तो दो संख्याएं हैं, जैसे मान लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 386 है। एक संख्या यदि मान लीजिए बी ही 5 है, 5 का मतलब हो गया 25। ये चीज लिखने की आवश्यकता नहीं है हालांकि, और 86 में से 25 घटाऊंगा तो 61 बचेंगे 300, और 361 किसका वर्गमूल होता है भाई मेरे? 19 का, और यही सवाल का उत्तर है। तो आपको समझ में, जब एक संख्या आपको दे रखी है कि 25 है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25, तो इसमें से घटा दिए कितना बचेगा? 361 बचेंगे। 361 बचेंगे, x का वर्गमूल होता है 19 का, बात खत्म, उत्तर हो गया। ये बात आपकी समझ में, बहुत आसान सी चीज थी ये तो। अगला, यदि दो संख्याओं के योग तथा अंतर क्रम से दे रखे, ठीक है, तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना होगा? दो संख्याओं का योग, ये चीज भी आपको बहुत फास्ट करनी चाहिए भाई मेरे। योग है भाई 20 और उनका अंतर है 8, तो उनके वर्गों का अंतर पूछ रहा है, तो उनके वर्गों का अंतर देखिए। अब ये इन दोनों को जोड़ूंगा तो 28 बनेगा, 2 का भाग करूंगा तो कितना आएगा? 14। अब 14, 20 में से 14 घटाऊंगा तो 6, इसका होगा 196, इसका होगा 36, और घटाऊंगा तो ये कितना बनेगा? 160। इस सवाल का उत्तर हो गया। तो ये चीज इतनी फास्ट आपको करनी चाहिए, ये फॉर्मूले इतने ऐसे रटे होने चाहिए आपको कि अब ये a प्लस बी और a माइनस बी का कॉन्सेप्ट तो पिछले कम से कम 15-20 क्लासों से चल रहा है, जो कि हम अपलोड कर चुके हैं इसी टॉपिक के रिगार्डिंग। बैक से ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस हमारे यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, चाहो तो वहां भी देख सकते हो। लेकिन इसी चीज को चलते चलते हमारी को महज कम से कम 15 क्लास हो गई। ठीक है भाई, अगला सवाल ये कह रहा है दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है, उन संख्याओं का योग कितना होगा? ये बात आपको पता है कि कौन कौन सी संख्याओं के वर्गों का योग 100 बनता है? आपको पता है, आप बोलोगे भाई 8 का और 6 का वर्गों का योग बनता है 100, मतलब कि अगर मैंने 8 का वर्ग किया प्लस 6 का वर्ग किया तो ये होगा 64 प्लस का 36 इक्वल टू 100। तो मुझे मैं श्योर कह सकता हूं कि यही वो नंबर है। और देखिए, और इनका अंतर मैं करूंगा तो 14 में से 8 6 गए तो 8, यहां पे बचे 3 5, 5 में से 3 जाएंगे तो 2, तो इनका अंतर भी कितना मिलेगा मुझे? 28। तो संख्याएं कौन सी होंगी? 8 प्लस का 6 इक्वल टू 14 इस सवाल का उत्तर हो गया। ये बात बहुत बहुत फास्ट आपको चीजें करनी है, मैं फिर भी कह रहा हूं 14 इस सवाल का उत्तर है भाई। ऑप्शन नंबर 3, संख्याओं 68 तथा 32 के वर्गों के अंतर के बराबर है। देखो बहुत ध्यान से, पहला वाले बिल्कुल डिट्टो सवाल है, 68 का स्क्वायर माइनस का 32 का स्क्वायर। तो अब देखो मेरी बात को ध्यान से, अगर मैंने इनको जोड़ा तो ये बनेगा 100, और इनका अगर अंतर किया तो ये बनेगा 36। तो यहां से मुझे पता चल गया कि ये ए स्क्वायर की वैल्यू है, मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। अगर मैं इसको घटाऊंगा तो हटाऊंगा इसके तो ये अंडररूट करेगा यहाँ, इसका मतलब हो गया 6 और इसका मतलब हो गया 10 और इसका मतलब हो गया 6, मतलब कि 60 यहाँ पे उत्तर हो गया। ये बात आपकी समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूं कि उसने बोला है संख्या है कोई, उसके वर्गों का अंतर इसके वर्ग के बराबर है, तो कौन सी संख्या होगी? वो 60 इस सवाल का उत्तर। पहले भी हमने ऑलरेडी सवाल किया है इस टाइप का, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, ये बहुत आसान था। उम्मीद करते हैं ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी भाई। देखो बहुत ध्यान से, 777 तथा उसके सबसे पास वाली पूर्ण वर्ग संख्या। अब देखो 777 है, अब देखो 777 दे रखा है आपको, इसके पूर्ण वाली मतलब पास में आने वाली संख्या ऐसी कौन सी है उसके पास पूर्ण वर्ग संख्या
का अंतर, उसके पास पूर्ण वर्ग संख्या का अंतर। हाँ ठीक है, तो जैसे 777 दे रखा है आपको, है ना, तो इससे आगे पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी पड़ती है? 784। किसका वर्ग होता है 784? 784 28 का वर्ग होता है भाई मेरे, 784। और इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? इन दोनों के बीच में अंतर है 7 का। बात क्लियर हो पा रही नहीं? हाँ है ना, कि इसमें से इसको घटाऊंगा तो ये 7 का अंतर आएगा, तो मतलब हो गया ये, इसका मतलब हो गया ये 7 का मतलब, उससे ये पूछा है कि 777 और उससे पास में आने वाली संख्या, उनके बीच में अंतर कितना होगा? तो 7 होगा। इस सवाल का उत्तर हो गया। बात क्लियर हो पाएगी उम्मीद करता हूं। तो ये चीज आपको आनी चाहिए, मैं पहले भी कह चुका हूं, 30 तक वर्ग रट पटक दो, 30 तक 20, 30 तक पाड़े और 20 तक घन में, बार बार इस बात को कह रहा हूं, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। हाँ तो भाई अगला सवाल क्या कह रहा है, यदि n की पावर r माइनस का tn प्लस का 1/4 है, एक पूर्ण वर्ग हो तो t के मान क्या होंगे? मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। जहां n की पावर r है उसका मतलब है n की पावर 2, ध्यान से समझेंगे इस बात को। n की पावर, मार्कर सही दिख रहा है भाई, n की पावर 2 माइनस का nt प्लस का 1/4, ये एक पूर्ण वर्ग है। तो t का मान, t के मान कितने हो सकते हैं इस बात को ध्यान से समझेंगे। देखिए इसको मैं अगर ऐसे लिखूं, n स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, बहुत ध्यान से प्लस लगाऊंगा मैं यहां, ध्यान से समझेंगे इस बात पे भी, मैंने इसीलिए बोला है प्लस ही आएगा यहां, देखेंगे ध्यान से। तो मैंने इसको कर दिया 2 × 1/2 × n, बहुत ध्यान से। तो इसको मैंने काट दिया तो यहां बचा n, मतलब कि प्लस का n, और ये प्लस का n किसके बराबर है? माइनस के nt के बराबर है। तो माइनस का nt = n। तो यहां से मैंने n से n काटा तो t बराबर मेरा निकल के आया -1। तो मैं कह सकता हूं इस बात को कि t बराबर -1 है। बहुत ध्यान से समझेंगे, अगर t बराबर मैंने -1 लिखा तो यहां ये कंडीशन बन जाएगी, t बराबर -1 लिखा तो ये सिचुएशन आपको दिखाई देने लग जाएगी। अच्छा, और अगर मैंने t बराबर ही +1 ले लिया तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या? अगर मैंने t बराबर ही यहां +1 ले लिया तो भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही संख्या रहेगी या नहीं रहेगी। तो कह सकता हूं मैं कि t ± +-1। और एक जो सवाल हमने पहले किया था वहां पे प्लस वाली कंडीशन थी, x²/y² प्लस का, वहां पे tx दे रखा था, और = में वहां पे थी शायद y²/4 था, ऐसे करके था सवाल इसी चैप्टर में, पिछली वाली वीडियो में। तो वहां पे मैंने बोला था कि प्लस आएगा, लेकिन वहां पे प्लस माइनस दोनों ही इंडिकेट आ सकते हैं। ये बात हमने यहां पे प्रूव कर ली है कि t बराबर -1 तो आना ही है। t बराबर अगर -1 लिखा तो यहां प्लस हो जाएगा, अगर मैंने यहां पर t बराबर +1 भी लिख दिया तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात क्लियर हो पा रही नहीं? तो t बराबर ±1 आ जाएगा। बात क्लियर हो पाई नहीं? हाँ या ना? तो ये बात आपको समझनी है भाई। अगला, एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों को एक बराबर संख्या में पंक्तियों में, स्तंभों में, कॉलम में रखना चाहता है। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 1369 हो तो अंतिम पंक्ति में कितने? मतलब कि इसका क्या होना है भाई, वर्गमूल लिखना है 1369 का। तो आपको पता चल रहा होगा कि ये 13 है, 13 से पहले किसका वर्ग पड़ सकता है? मतलब कि 3 का पड़ेगा, तो 3 यहां लिख दिया। अब आपको पता है 9 आ रहा है, 9 कब आ सकता है? या तो इकाई का अंक 3 होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। 3 का करूंगा तो भी 9 आएगा, 7 का करूंगा तो भी 9 आएगा, बाकी कोई नहीं आ सकता। अगर आप बोलोगे कि यहाँ पे बाबू मैंने 3 लिख दिया, तो 3 लिख दिया तो यहां हो जाएंगे 33। 33 50 से कितना कम है? 17 कम है। 17 कम होता तो यहां 289 मतलब 89 आता। तो यहां अगर मैंने 7 लिखा है तो 7 मतलब 50 से कितना कम है? 13 कम है, तो 13 का वर्ग 169। 169 का मतलब हो गया, यही उत्तर हो गया इस सवाल का। तो जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाए हैं वो कॉन्सेप्ट आपको लागू करने हैं। जितना, अगर ये चीज आपकी समझ में नहीं आई है तो पहली वाली वीडियो को आप देखें तो चीज अच्छे से क्लियर हो पाएगी, क्योंकि चीजें स्टेप बाय स्टेप समझी जाएं तो ज्यादा अच्छा परिणाम आता है। अगला सवाल, यदि 3 क्रमांक धनात्मक संख्याओं के योग का वर्ग, बहुत ध्यान से, उन संख्याओं के वर्गों के योग से तो तीनों में से बड़ी संख्या कौन सी होगी?
हाँ भाई, तो सवाल में क्या कह रहा है वो चीज मैंने आपको बता दिया है। वो संख्याओं का क्रम, प्राकृतिक संख्या है, क्रमागत है। एक मान लीजिए a+1 और एक a+2, इनका योग मतलब कि इनका योग का वर्ग, इनके वर्गों के अंतर से 292 अधिक है। तो ये माइनस कितना अधिक है, ये इनका वर्ग, यहां पे तो वर्गों का योग है और यहां पे संख्याओं के योग का वर्ग है, संख्याओं के योग का वर्ग, और यहां पे वर्गों का योग है। तो उनसे ये अधिक है कितना, 292। तो संख्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या पूछ रहा है। हालांकि हम सवाल को उत्तर सेकंड में कर देंगे ऑलरेडी, समझी नहीं सारी चीजें। तो ए मतलब कि 3a और 1 और 2 3, मतलब कि 3a+3 का होल स्क्वायर बराबर, ये ए स्क्वायर खोलना है हमें माइनस में, b1 प्लस का 2a प्लस ए स्क्वायर प्लस 4 प्लस का 4a बराबर 292। बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात को। 1 2 3a हो गए भैया, इसको भी कर लीजिए आप, 9a स्क्वायर प्लस 9 और प्लस का 18a माइनस 1 2 3 a स्क्वायर। अब देखो ये 2 और 4 कितने हो गए, प्लस के 6a, ये 4 और 1 कितने हो गए, 5 बराबर का 292। ठीक है भैया। तो अब देखो ये अब इसको मैं हटा दूंगा यहां से ब्रैकेट को, तो ये प्लस है अभी, तो ये जब ब्रैकेट हटेगा तो ब्रैकेट के अंदर जब इसका मल्टीप्लाई होगा माइनस का, तो ये जो प्लस वाली संख्या है सभी किसकी हो जाएंगी, माइनस की। अब देखो 9 में से 3 जाएंगे तो 6a स्क्वायर, और 18 प्लस के हैं, 6 माइनस के, तो प्लस के 12a बचेगा। ये 9 प्लस के माइनस के 5 है, तो प्लस का 4 बचेगा और ये इसको इधर ले आइए आप, चाहे भी वही रहने दीजिए, एक लाइन और बढ़ जाएगी, कोई बात नहीं। अब देखो इसको मैं इधर लाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, मतलब कि 4 प्लस के माइनस का 292। अब ये प्लस के तो माइनस के कितने बचेंगे, इसमें से घटाऊंगा तो ये बचेंगे 6a स्क्वायर प्लस 12a माइनस का 288 बराबर का 0। ठीक है भाई, 6 यहां से कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन लेके 0 में पहुंचा दिए, तो 6 प्लस 2a ये बनेगा तुम्हारा, 6 में इसका डिवाइड करूंगा, माइनस का 6 चौके 24 और कितने बचे 4 और 6 अट्ठे 48 बराबर 0। अब इसके हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि इनका गुणा करने पर तो हमें 48 मिलना चाहिए और जोड़ने पर मुझे 2 मिलना चाहिए। तो कैसी संख्या होंगी, ए स्क्वायर 8 और 6 इसके फैक्टर हो जाएंगे भाई मेरे, 8a माइनस का 6a माइनस का 48 बराबर 0। ठीक है भाई, तो यहां पे से भी अब सवाल को मोड़ सकते हो आप, यहां पे a कॉमन आ गया, यहां पर नीचे दिख रहा है, नहीं दिख रहा, कहां, यहां दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है, ये यहां तक दिख रहा होगा आपको। अब यहां से इसको हम ऊपर ले जाता हूं, मैं यहां सॉल्व करता हूं इसको, तो ये बनेगा मेरा a स्क्वायर प्लस 8a माइनस का 6a माइनस का 48 है, तो यहां से मैंने a कॉमन ले लिया, तो यहां बचा a प्लस का 8 माइनस का 6 कॉमन लिया, तो a प्लस का 8 बराबर 0। तो ये हो गया भाई मेरे a माइनस का 6 और a प्लस का 8 बराबर 0। तो इसके बराबर अगर मैं 0 लिखूंगा तो a बराबर यहां से निकल के आएगा 6। अगर मैंने इसके बराबर 0 लिखा तो ये आएगा a बराबर माइनस का 8। तो ये तो हो नहीं सकता है क्योंकि माइनस में कोई भी प्राकृतिक संख्या, यहां नहीं दिख रहा, तो मतलब चलो कोई बात नहीं, a बराबर यहां से प्लस में संख्या निकल के आ गई हमारी a माइनस का a बराबर 6। अगर मैं यहां से लिखूंगा तो ये माइनस में आएगी और कोई प्राकृतिक संख्या माइनस में नहीं होती है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो अब यहां पे a बराबर निकल के आया, तो बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या क्या होगी, होगी हमारी
6 प्लस का ए, मतलब कि 2 प्लस का ए होगी या नहीं होगी, तो 2 इसमें जोड़ दिए तो कितनी होगी भैया 8, तो बड़ी संख्या हमने निकाल दी है 8। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। अगर आपने इस तरीके से पेपर में सवाल किया तो मेरे हिसाब से बहुत देर हो जाएगी, मेरे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है। मैं फिर भी कह रहा हूं इस बात को कि हम सभी सवालों के ज्यादातर उत्तर करेंगे 1 से 2 3 तरीकों से, जो कि आपको समझने भाई, ठीक है। अगला सवाल, अगला नहीं, इसी को हम दोबारा से करेंगे, ध्यान से समझेंगे। अगर वो बड़ी संख्या हमें दे रखी है भाई मेरे 8, तो इससे पहले संख्याएं होंगी जो भी 2 संख्याएं होंगी, मतलब कि 8 7 और भैया मेरे 6। अगर इनको मैं जोड़ता हूं तो 8 7 15 और 6 21, 21 का अगर मैं वर्ग करूंगा तो ये बनेगा 441, ठीक है। और जब मैं इन संख्याओं का ही वर्ग करूंगा, मतलब कि 6 का वर्ग किया 36 प्लस 7 का 49 प्लस 8 का 64, और इसमें से इसको घटाऊंगा तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि जो उत्तर आएगा वो आएगा 292। अब देखो इनको मैं जोड़ता हूं तो देखो 4 और 9 13 और 6 19 का 9, 4 और 6 10 और 3 13 और 1 14, माइनस यहां पे लगा हुआ है 441 में 9 में से 11 में से 9 जाएंगे तो 2 बचेंगे, यहां कितने रह गए भाई, यहां 3 में से जाएगा नहीं तो कैरी आ जाएगा, तो यहां पे हो जाएंगे भैया 13 में से 4 जाएंगे तो 9, यहां पर रह गया 3 में से 2 जाएंगे तो 3 में से 1 जाएगा तो 2, तो इनका अंतर कितना आ गया 292। तो बाई ऑप्शन इस बात को हम सेकंड में कर सकते हैं। क्वेश्चन कम्स टू माइंड कि मैंने डायरेक्टली 8 आंसर कर दिया, तो 8 के हिसाब से हमने इस सवाल का उत्तर कर लिया। अब मेरी बात को ध्यान से समझेंगे, बाकी ऑप्शन को हम कैसे गलत करेंगे ये चीज आपको समझनी है, बहुत ध्यान से समझेंगे। देखिए भाई, जैसे अगर मैंने आपका ऑप्शन सबसे बड़ी संख्या 5 लिया, तो उससे संख्या पहली छोटी कौन सी होगी, आप बोलोगे 4, उससे पहली छोटी संख्या कौन सी होगी 3, तो जब आपने 5 4 और 3 को जोड़ा तो ये बनेगा मेरे भाई मेरे दोस्त मेरे बंधु 4 और 5 9 और 3 12। अगर मैंने 12 किया डायरेक्टली तो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। जब ये 144 है, जबकि संख्या हमारी कितनी आनी चाहिए ये 292 अधिक, जब ये इतनी कम है तो ये तो अधिक हो नहीं सकती, गलत बात है। अगर मैंने 6 लिया तो 6 उससे पहले 5 उससे पहले 4 और ये टोटल कितनी हो गई 11 और 4 15, और मैंने 15 का स्क्वायर किया तो ये होगा 225, जबकि कितना अधिक आना चाहिए 252, तो ये भी गलत बात हो गई। तो इस तरीके से आपको दिमाग में सॉर्ट आउट करने हैं, ये इनको जोड़ने पर इनका योग, ये बहुत फास्ट आपको करनी है चीजें। अगर मैंने 7 ऑप्शन को टच किया तो ये 7 है और ये भाई 6 होगा तो ये 5 होगा, बहुत ध्यान से समझेंगे। अब देखो जब मैंने इनका वर्क किया तो इकाई का अंक 5 मिलेगा मुझे, यहाँ पे बहुत ज्यादा भी करने की आवश्यकता नहीं है, इसको किया तो 6 और इसको किया तो 9, इन सबको मैं जोड़ूंगा तो ये होगा 14 और 26, मतलब यूनिट डिजिट में कितना मिलेगा मुझे 20 मिलेगा, ठीक है। इनको जोड़ने के बाद मतलब इनका वर्क करने के बाद इकाई का अंक मैंने लिया है, यहां पे बढ़ेगा 6, यहां पे 5 बनेगा, यहां पे 7 बनेगा। अब देखो अब इनका अगर मैंने वर्क किया, इनका वर्क किया तो 25, ये भी उतना ही आएगा फिर। तो अब जब मैं अंतर करूंगा तो 0 में से 0 घटाऊंगा तो यूनिट डिजिट में क्या मिलेगा 0, जबकि आना क्या चाहिए मेरा 2 आना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। बाकी आप कर सकते हो, देखो मैं इसको और भी ब्रीफ आउट करता हूं। 7 और 6 13 और 5 18, 18 का वर्ग 324, ठीक है। तो 5 का वर्ग 25 प्लस 6 का 36 और 49, ठीक है। और इन सबको मैं जोड़ूंगा तो 15 और 5 20 की 0, और ये हो गया भैया 9 और 2 11 और 2 13। अब देखो 4 में से 0 जाएगी तो यूनिट डिजिट में 4 बचेगी, जबकि वहां कितना आना चाहिए, यहां पे थोड़ी सी क्या कर दिया था मैंने, इन सबको जोड़ने के बाद 0 मिल रहा था, मतलब इनका वर्क किया था तब मुझे 0 मिल रहा था,
जब इनको जोड़ने के बाद जब मैं वर्ग करूंगा तो यहाँ यूनिट डिजिट में ये मिलेगा। बात क्लियर हो पा रही नहीं? हाँ है ना। तो यहाँ पे ये इनको इनके जब इन संख्याओं का वर्ग करके जोड़ूंगा तो यूनिट डिजिट में 0 मिलेगा, और इन संख्याओं को जोड़ के वर्ग करूंगा तो यूनिट डिजिट में मुझे 4 मिलेगा। आप इस बात को समझ गए होंगे, क्योंकि 18 बनेगा, 18 का वर्ग होता है इकाई का अंक 4। तो ये बात आप क्लियर कर पाए होंगे, उम्मीद करते हैं। बाकी मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। अगला, दो संख्याओं का औसत भैया दे रखा है, ये सवाल बाई ऑप्शन करना है आपको, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और उनके गुणनफल का वर्गमूल 6 है, तो संख्याएं ओनली 12 और 3 हो सकती है। उनका गुणनफल का वर्गमूल 6, मतलब कि 12 गुणा 3 इज इक्वल टू 6 होगा। और इनका योग कितना हो गया भैया? 15, और 15 में 2 का डिवाइड करेंगे क्योंकि औसत निकालने के लिए वही करते हैं, तो 7.5। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? 12 और 3। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई? अगला सवाल, बनाने के लिए 17-28 में कौन सी जोड़ी जाने वाली अनिवार्य न्यूनतम संख्या? 17-28 में न्यूनतम संख्या जोड़नी है, कौन सी हो सकती है? तो भैया निकाल दीजिए, वर्गमूल ही निकालना पड़ेगा। तो यहां पे 17 है, तो 4 का मतलब हो गया 16, 4 और 4 8, 1 बचा और 28। अब देखो इसमें इसका कितने बार जा रहा है? एक बार जा रहा है, ठीक है। लेकिन हमें एक एक्स्ट्रा, क्योंकि जोड़ने की बात कर रहा है तो 2 बार देना पड़ेगा। 2 बार दिया तो 4 दूनी 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, ठीक है। तो इनका अंतर कितना आया? इसमें से इसको घटाएंगे तो 6, यहां बचे 5 में से 2 गए तो 3, मतलब कि अगर मैंने इसमें 28 को 64 बनाने के लिए मुझे 36 जोड़ना पड़ेगा इस संख्या में, तो 36 ही इस सवाल का उत्तर हो गया। ये बात आपकी समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूं। तो ये चीज आपको बहुत फास्ट आनी चाहिए, फिर भी कह रहा हूं मैं। अगला, किसी धनात्मक संख्या का 21 गुना उसके वर्ग से 100 कम है, तो धनात्मक संख्या क्या होगी? मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। किसी संख्या का 21 गुना, कोई संख्या है x, उसका 21 गुना उस संख्या के वर्ग से 100 कम है, वर्ग से 100 कम है, ठीक है भाई। तो इस बात को हम बाई ऑप्शन करेंगे, बिना अगर इसको किया तो फिर इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा सवाल, ठीक है। तो बाई ऑप्शन, अगर मैंने इसमें पहला ऑप्शन चेक किया 25, तो 25 का गुणा करूंगा मैं 21 से, तो 25 सेकंड 25 का 5, 25 दूनी 50 और 2 52, 525, ठीक है। और देखो 5 का 25 का वर्ग किया तो कितना हो गया? 625 माइनस का 100, तो ये होगा भैया 625 में से 100 गए तो 525 ही बचेंगे, नहीं बचेंगे। तो ये दोनों संख्याएं क्या हो गई भाई मेरे? बराबर आ गई। ये दोनों संख्याएं क्या आ गई? बराबर बराबर आ गई। तो मतलब क्या हो गया? कौन सा ऑप्शन सही हो गया? 25, और ये इस सवाल का उत्तर है। अगर आप इसको बाई ऑप्शन करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। बाकी आप कर सकते हो कि इसके ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका गुणा करने पर 100 मिलना चाहिए, अंतर आना चाहिए आपका 21। तो मतलब कि जब मैं 25 में से 4 घटाऊंगा तो मुझे मिलेगा 21, और जब मैं इनका गुणा करूंगा तो मुझे मिलेगा 100। तो मुझे पता चल गया कि बड़ी संख्या, मतलब कि ये तो प्लस में आएगी, क्योंकि भाई ये जब आपको पता चल गया कि यहाँ पे ये प्लस में आएगी, ये माइनस में आएगी, मतलब कि जब इसको बराबर ले आऊं तो ये प्लस में हो जाएगी, उल्टा हो जाएंगे। तो ये चीज क्या होगी भाई मेरे? क्योंकि इसको मैं इधर लाऊंगा तो ये माइनस में होगी, तो माइनस के 25 में से प्लस के 4 घटाऊंगा तो माइनस के 21 बचेंगे, इसको मैं इधर ले जाऊंगा। तो ठीक है, तो वहां पे पता चल गया मुझे, यहाँ पे 25 इस सवाल का उत्तर हो गया। बाकी आप लोग को मैंने चीजें ऑप्शन से समझा दी है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिया है। ये बात आपकी समझ में आ गई। चीजें समझ में नहीं आ रही तो एक बार दोबारा फिर से प्रयास करें भाई, थोड़ा सा लेवल बहुत हाई है इसका। किसी धनात्मक संख्या, ये तो कर दिया, ठीक है। किसी सेना के जनरल ने 36,562 सैनिकों के एक वर्गाकार व्यूह बनाना चाहता है। व्यू की रचना करने के बाद कुछ सैनिक बच जाते हैं, बचे हुए सैनिक की संख्या कितनी है? इसका भैया निकालना है वर्गमूल। 36,562 है, तो पीछे से 2 छोड़ दो और इसका कर दो वर्ग, तो ये 19 और ये 19, 19 का 361, कितने बच गए? 4, और यहाँ पे 62, 19 दूनी 38। तो बचे हुए सैनिक, तो इसमें इसका एक बार आया तो एक ही कर दो,
81, यहाँ 1, 16 में थे 8, मतलब कि कितने सैनिक बच गए? 81 की। इस सवाल का उत्तर है। तो ये चीज भी आपको बहुत जल्दी करनी पड़ेगी पेपर में। जितनी आप जल्दी इनको कर लेंगे, सेकंड नहीं लग जाए, 3 से 8 सेकंड में हमने सवाल को कर दिया है। अगला सवाल क्या करें? ये कह रहा है भैया 16,800 में न्यूनतम संख्या कौन सी घटाई जाए ताकि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? 16,800 में, तो इसका भी वही हिसाब है। तो यहाँ पे आपको पता है किसका बनेगा? 13 का। 13 का नहीं बनेगा, मतलब 12 का बनेगा, क्योंकि 13 का 169 हो जाएगा। देखो एक बात समझेंगे, 13 12 लिखा मैंने तो 144, तो कितना बचा यहां से? 4, यहां से बचा 2 और 2 0, 12 दूनी 12 और 12 24। ठीक है, तो अगर इसमें मैं जब डिवाइड करूंगा तो 9 बार जाएगा। 9 यहां लिखो, 9 यहां लिखो, तो 9 निम्मा 81 और 9 चौके 36 और 8 44 का 4, 9 दूनी 18 और 4 22। घटाने की बात कर रहा है, जोड़ने की कर रहा है? घटाई जाए, हाँ, तो बस यही है। तो इसमें से गए कितने बचेंगे? यहां पे 9, यहां पे हो गए 9 में से 5 और यहां पे 1 बचा, तो मतलब 159 अगर मैं इस संख्या में से घटा दूंगा तो ये संख्याएं पूर्ण वर्ग बन जाएगी। यही सवाल का उत्तर हो गया भैया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये चीज भी आपको समझ में आ रही होंगी भाई मेरे। अगला सवाल, 709 में वह कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि वो योगफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए? तो अब 709 से आगे पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? 729। 729 किसका होता है? 27 का 729 होता है। तो कितनी संख्या जोड़नी पड़ी? 9 में 20 संख्या जोड़नी पड़ी। 27 में मतलब कि 709 में 20 जोड़ूंगा तो 729 बनेगा, जो कि किसका वर्ग है भैया मेरे? 27 का। बात क्लियर हो पाएगी उम्मीद करता हूं। ये बात समझ में आई। अगला सवाल, कुछ चीजें बहुत आसान है, कुछ चीजों में थोड़ा सा हमें समय लगेगा ही। अगला सवाल क्या करें? 508 में वह कौन सी संख्या है जोड़ी जाए ताकि वो पूर्ण वर्ग बन जाए? अब 508 के बाद में कौन सा वर्ग बनता है? 529 पड़ता है किसका? 529 पड़ता है 23 का। तो भैया 508 में अगर मैंने 21 जोड़ दिया तो 529 हो जाएगा किसका वर्ग? 23 का। तो कितना जोड़ना पड़ा है मुझे? 21। ये बात समझ में आ गई, थोड़ी सी इंक और डाल दो भैया। अगला सवाल, n के किस मान के लिए 27 पूर्ण वर्ग होगा? जहां n 27 एक 4 अंकीय संख्या है, 4 अंकों की संख्या है 27 एक 4 अंकों की संख्या है। तो n की वैल्यू फाइंड करना है, जबकि वो एक पूर्ण वर्ग है। तो 27 तो भैया कर दो, यहाँ 27 से पहले वर्ग होता है 5 25 का, तो यहां भी 25 पचम 25, कितने बच गए? 2, 5 और 5 10। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे, यहां उतार लिया मैंने 0n और इसमें इसका कितने बार जा रहा है? 2 बार जा रहा है। तो 2 यहां लिखूंगा और 2 ही में यहां लिखूंगा, तो 2 दूनी कितने हो गए? 4, 0 और 2 एकन 2, तो n की वैल्यू यहां से कितनी निकल के आ गई? 4, जो कि यही सवाल का उत्तर है। ये बात समझ में आई होगी उम्मीद करता हूं। अगला सवाल क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझने की इस बात को कोशिश आप लोग करेंगे। ये टैब यहां क्लोज हो जाएगा भाई। अगले 3 क्वेश्चंस में 80 सवाल हम कर चुके हैं, 80 तक मतलब कि 30 हो गए कंप्लीट। ये कह रहा है 2505 में वह कौन सी संख्याएं जोड़ी जाए ताकि वो संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए? 2505 में 2505 में। अब एक बात को मेरे को ध्यान से समझने की आप लोग कोशिश करेंगे कि अब देखो, अगर मैंने यहां 50 का, ये कुछ चीजें ऐसी होती है बहुत आसान है, तो 50 का अगर मैंने वर्क किया तो यहां बनेगा 2500 डायरेक्टली। ठीक है, अगर बाबू मैंने क्या मतलब कि आपको पता चल गया कि ऐसा कोई नंबर होगा जिसको हम 50 से ज्यादा का वर्ग होगा, मतलब कि अगर मैंने 51 का वर्ग किया तो क्या होगा? अगर मैंने 51, 50 से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है, तो 1 का वर्ग, तो 50 का मतलब 1 ज्यादा, 25 में 1 जोड़ा तो कितने हो गए? 26। तो मतलब यहां से यहां तक मुझे कितने अंकों की कितना जोड़ना पड़ेगा इसमें? तो इसमें से घटा दीजिए आप 1 0 और यहां पे 100 नहीं, जोड़ने की बात कर रहा है तो 2 2600, 1 में से
2505 घटाने, ठीक है। तो यहाँ ये इसमें से घटाने, तो ये हो गए भैया 11 11 में से 5 गए तो 6, यहाँ 9। अगर मैंने इसमें 96 जोड़ दिया तो वो संख्या क्या हो जाएगी भाई मेरे, 51 का वर्ग हो जाएगी, और 51 का वर्ग हो जाएगी मतलब कि 2601। और इस संख्या में क्या जोड़, मतलब जोड़ने की बात कर रहे हैं वहां पे, तो मैं इसको आपको चेक करके बताया कि अगर यहाँ 50 होता तो इसका वर्ग कितना होता, 2500 होता, ठीक है। जब 2500 इसका वर्ग होता तो मैं संख्या को, अब आप एक संख्या मैंने एक्स्ट्रा ली, मतलब 51 ली, तो 51 का वर्ग किया तो मैंने 2601 हो गया। 2601 का मतलब हुआ कि इस संख्या से कितना जोड़ना पड़ेगा, 96। यही सवाल का उत्तर है। अगला सवाल, 5000 में किस छोटी से छोटी संख्या से विभाजित किया जाए ताकि भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। 5000 में किस छोटी से छोटी, अब देखो ये तो एक पूर्ण वर्ग है ही, मतलब इसको मैंने तोड़ लिया पेयर में, तो ये 100 एक पूर्ण वर्ग हो गया, और इसको भी मैंने तोड़ा 25 गुणा 2 में, तो ये भी एक पूर्ण वर्ग हो गया। इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किसमें 2 का गुणा करने पड़ेगा, मतलब कि 4 बनाने के लिए 2 को मुझे 2 का गुणा करना पड़ेगा। यही सवाल का उत्तर है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि बहुत आसान है, जिनमें हमें बहुत कम समय लगेगा, और तब हम उन जो सवालों में ज्यादा समय, टाइम टेकिंग सवाल है, उनमें थोड़ा सा हम समय बचा के वहां पर कलेक्ट कर लेंगे, तो वो सारे सवालों के उत्तर आप कर पाएंगे पेपर में। ठीक है भाई, अगला सवाल और लास्ट है भाई मेरे। m की वैल्यू दे रखी है और n की वैल्यू दे रखी है, और हमें m प्लस n फाइंड करना है। बहुत ध्यान से इस बात को समझेंगे। m बराबर है हमारा 0.1 प्लस 0.1 का स्क्वायर है, प्लस 0.01 का स्क्वायर है, और n बराबर भी कुछ इस तरीके से है 0.3 प्लस 0.003। ये करना है भाई, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझे। अगर मैंने इसको किया तो ये तो ऐसा ही रहेगा, अगर मैंने इसको किया तो 2 अंक बाद पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि गुणा में पॉइंट बढ़ जाएंगे। ये इसको किया तो ये होगा 0.004 अंक बाद आएगा पॉइंट, मतलब कि इस तरीके से। और इसको किया तो ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको ये तो 4 अंक बाद आएगा, इसको किया तो 6 अंक बाद आएगा। ठीक है भाई, 3 और 2 6। अब इन सबको जोड़ना है भाई मेरे। देखो जोड़ने का तरीका, पहले इनको जोड़ लीजिए आप। अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो पीछे 4 अंकों तक बढ़ा दीजिए, तो 1, अगर मैंने इसको 1 1 मतलब 1 है, 0 फिर 0, मतलब कि क्या हो गया यहाँ पे 1 होगा, 0 फिर 0 फिर 0, मतलब कि 0, फिर 0 1 और फिर 1 हो गया। अब 0 0 और ये 1 पॉइंट लगा दिए। इसको तो हमने जोड़ने के बाद ये मिला है, और इसको जोड़ने के बाद क्या मिलेगा मुझे, ये 6 अंक है, ये 4 अंक है, तो 2 0 और बढ़ाओ, ऐसे इसको करूंगा तो पॉइंट के बाद 0 हम बढ़ा सकते हैं कितनी भी, तो 9 के साथ 0 जुड़ेगी तो 9 ही होगा, 0 के साथ 0 फिर 0 तो मतलब 0 ही होगा, फिर 0 9 और फिर 0 मतलब कि 9 ही होगा 0। अब तो समझ में आ गया होगा आपके कि यहां पे लास्ट में एक 3 जुड़ना है, तो मतलब कि 3 अंक तो हमारे है गए, 6 अंक बाद पॉइंट आना है, तो 2 0 और आ जाएंगी, तो ये हो गया इतना। अब इन सबको जोड़ना है भैया। सवाल में है कुछ नहीं, बस सिर्फ जोड़ना ही जोड़ना है, क्योंकि हमें फाइंड करनी है m प्लस n की वैल्यू, तो उसको जोड़ दो। इसके पीछे एक 0, ये 9 0 0 1 1 और ये 4, मतलब कि 4 1 1 0 9। ये थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा आपको, तो ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूं इस सवाल का उत्तर ये सही है भाई। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू अगेन। और थोड़ा सा प्लीज सपोर्ट करें और चैनल को थोड़ा सा ग्रोथ करवाएं, और उम्मीद करता हूं और भी इम्प्रूवमेंट आते रहेंगे। दिन रोज हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत लगती है, तो दिन रोज हम बहुत बहुत मतलब
चेंजिंग अपने आप में लेके आ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं यह सारी चीज़ें आपकी समझ में आ रही होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो को। बाय।